हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मेनिया। अगर आपको कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया है, आपको उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, आप कैसे ढूंढेंगे? तो डेफिनेशन को जानने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई नंबर है 2 में ऐसा आप कौन सा नंबर ऐड करें, मतलब 2 प्लस वॉट, कि वो आपको 2 ही दे दे। ठीक है, तो आप सिंपल सा कहेंगे कि हम 2 में 0 ऐड कर देंगे जो आपको 2 देगा। ठीक, इसी तरह मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 2 ही मिल जाए? तो आप कहेंगे 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स ही होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आते हैं। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। इसके पहले आपने कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी पढ़ लिया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़िएगा। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। कोई भी गिवन सेट हो, नेचुरल नंबर का हो, रेशनल नंबर का हो, एनीथिंग। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए इफ इट एग्जिस्ट। कभी कभी देखिए डेफिनेशन में ऐसा क्यों दिया है, कभी कभी हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलता जो हमें क्या हो, आइडेंटिटी के रूप में मिले, इसलिए इसका यूज़ किया गया है। इफ़ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो वो कब आइडेंटिटी कहलाएगा? फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, कहने का क्या सेंस है? अभी एग्जाम्पल आप लेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर्स? आर फॉर रियल नंबर्स। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर्स? ठीक है, आइडेंटिटी होने के लिए आपको क्या चाहिए? ये कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों में आपको कंडीशन देता है। ठीक, आपने कम्यूटेटिविटी पढ़ा था, उसमें भी कंडीशन दिया था। एसोसिएटिविटी पढ़ा था, उसमें भी कंडीशन दिया था। इसमें भी ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है आर में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसको फॉलो करते हुए? ए स्टार की जगह क्या है, एडिशन यूज़ करना है। ठीक, इस बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करना है, यानी हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, ई की जगह नहीं पता क्या है, आपको ये पता लगाना है ये कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू ए आनी चाहिए। और ई स्टार, स्टार की जगह एडिशन है, प्लस लिखेंगे। ठीक है, ई स्टार क्या करें कि हमें ए मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे ए लिखेंगे और ये हमें पूछा है। ठीक, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, डैश प्लस ए इज इक्वल टू ए मिल जाए। ठीक, और वो नंबर क्या होना चाहिए? रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि 0 एक ऐसा नंबर है जो ए में ऐड कर दे तो हमें ए ही देगा। यहाँ पे भी 0 एक ऐसा नंबर है कि 0 प्लस ए कर दे तो हमें ए देगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम यहाँ से क्या कह देंगे? 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस इन किस में? रियल नंबर में। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है? व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर्स? ठीक, अब आपको मल्टीप्लिकेशन के सेंस में करना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से आप देखेंगे कि a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लाई इन रियल नंबर्स। क्लियर? यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर द ऑपरेशन प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लाई इन आर। इतना बात आप समझ गए? ठीक है, ये तो था आर के रिस्पेक्ट में, मतलब रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में।
अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है? क्योंकि आपको लाना क्या है, आपको लाना ए है, ठीक है। तो ए में आप ऐसा क्या जोड़ दें कि ए आए, तो आपके पास एक ही उत्तर है कि आप उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो आपको ए मिलेगा। लेकिन ज़ीरो क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ये वर्ड यूज हुआ है डेफिनेशन में, आप ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पे एन की जगह क्या है, कोई सेट है ए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, जो कि हमें क्या दे दे, सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। ऐसा देने के लिए हमारे पास ज़ीरो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि एन में बिलोंग करे, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। वी कैन राइट इट एज द एडिशन, एडिशन यानी प्लस, द एडिशन ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे देखेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू एन। अब वन क्या है, ज़ीरो नहीं बिलोंग कर रहा था, लेकिन वन तो करता है ना, सच दैट क्या मिलेगा, ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए, ठीक। ये किसकी कंडीशन है, बाइनरी सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट होने की कंडीशन है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, वन बिलोंग्स टू एन, दिस इम्प्लाइज वन इज कॉल्ड, दिख रहा है, मुझे नहीं दिखता है कि आप लोगों को दिख रहा है, तो वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इन set of natural numbers with respect to what, with respect to multiplication। ये सब बहुत ध्यान रखना है आपको ना, कब मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं, कब एडिशन यूज़ कर रहे हैं, उसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये सब भूल जाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप एडिशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। हाँ देखिए, अब आपको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के भी रिस्पेक्ट में बता देते हैं। इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन और रियल ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट में बात किया, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात किया। व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। तो आप जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया कि ए प्लस ज़ीरो लिख दिया, ज़ीरो प्लस ए दोनों की वैल्यू क्या आई, ए आई। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ए इज इक्वल टू ए, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस ज़ीरो करेंगे तो ए मिलेगा, लेकिन ज़ीरो माइनस ए करेंगे तो माइनस ए मिलेगा ना। तो क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, इट डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लें तो ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक। हमें एक चीज़ प्लस में मिल जा रहा है, एक चीज़ माइनस में मिल जा रहा है। इसी तरह अगर हम डिवीजन की बात करें, ठीक है, डिवीजन, इसमें भी हमें क्या चाहिए, ए कनेक्ट टू चार्जर, एक मिनट, इसमें भी हमें क्या चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा हमें कुछ मिल नहीं रहा है कि अगर हम ए डिवाइडेड बाई ई करें और ई डिवाइडेड बाई ए करें और हमें ए ही मिल जाए। आप खुद से करके देखिए, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हमें ये रिज़ल्ट दे दे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि डिवीज़न डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर।
अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स निकालने की बात करेंगे। इन्वर्स एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। देखिए ये एग्जाम्पल है, गिवन a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई 4, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, a स्टार b दिया है, आपको कंडीशन कौन सा फुलफिल करना है, ये वाला a स्टार b। यहाँ पे a स्टार e है ना, तो हम b की जगह e लिखेंगे, ठीक है। जो दिया है वही प्रयोग करेंगे, ठीक। तो b की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये, देखिए सॉल्व करने का तरीका। a स्टार b दिया है, हमें क्या लाना है, a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a। पहले हम ये चेक कर लेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे कि ये दोनों भी a आने चाहिए, ठीक। पहले इन दोनों को चेक करते हैं। तो a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a, ठीक है। a स्टार b की जगह हमें b की जगह e यूज करना है, याद रखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a e बाई 4, ठीक। और e a है, ठीक। यानी पहले नंबर पे, मतलब a वाले पे पहला नंबर इसका, b वाले पे दूसरा नंबर, ठीक। जो भी गिवन है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, e a बाई 4, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल है ना। आप चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में, ठीक है। आपने ये चेक कर लिया कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है। अब आप इसके लिए चेक करिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक। तो आपको अगर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए लाना है, ठीक है, यानी कहने का सेंस क्या है, ए ई बाई 4 है, इस पूरे चीज को आपको ए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमें इस पूरे चीज को अगर ए बनाना है तो ई की जगह अगर हम 4 रख दें, ठीक है। दिमाग में आप देखते रहिए इसको, अभी हम लिख नहीं रहे हैं। ए ई बाई 4 है, ई की जगह 4 रख दें हम सपोज, तो 4 से 4 कट गया और हमें ए मिल गया, ठीक। यही हम बताना चाह रहे थे कि आपको ई की जगह कोई ऐसी वैल्यूज रखनी है, सारे क्वेश्चंस में जितने भी आपको क्वेश्चन देंगे, ई की जगह आपको ऐसी वैल्यूज रखनी है जो आपको ए दे दे, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या लिखा, दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 4। यही चीज आप यहाँ से भी रखेंगे, जैसे इस ऑपरेशन, इसमें आपने क्या किया, ई ए बाई 4 है, आपको ई की जगह क्या रखना है कि आपको ए मिल जाए, तो यहाँ आपने 4 रख दिया, 4 से 4 कट गया, ए मिल गया, वही चीज है, ठीक। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल चुका है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इज द आइडेंटिटी, क्या पूछा, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू, 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। 4 क्या है, रेशनल नंबर्स में आता है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अगर आपको डिटेल में लिखना है अपने एग्जाम में, तो हम लिखेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 4 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, दिस इम्प्लाइज ए स्टार 4 इज इक्वल टू 4 स्टार ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। सीधे साधे ढंग से ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज 4 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक, इन किस में, क्यू में।